अब्दुल कलाम का कथन है, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। जैसा आप चिंतन करते हैं वैसा आपके अंदर मौलिक विचार उत्पन्न होता है, और वो मौलिक विचार बाहर से अच्छे विचारों को खींच करके लाता है। जैसे रेडियो में देखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच करता है। रेडियो के अंदर में 98.3 रेडियो मिर्ची बजने लगता है ना, आप इधर घुमाए उधर बजने लगता है। फ्रीक्वेंसी बदल के कर दिए 102.5 मेगाहर्ट्ज, तो कोई और चैनल बजने लगता है। कैसे बजने लगता है? क्योंकि वातावरण में वो चीजें उपलब्ध है। मेरे मित्रों, महामंत्र का जो रिजल्ट होता है, ये अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय और अच्छे विचार और अच्छे चिंतन का जो रिजल्ट होता है, वो उसी तरह का चैतन्य चीज होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम इस आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसका असर अनुभव किया जा सकता है। मेरे मित्रों, अभी आपको हमारे भाई सच्चिदानंद जी बता रहे थे कि हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपना करके कैसे अपने जीवन को सिस्टमेटिक कर उन्नत बना सकते हैं। कल हम लोग का एक कार्यक्रम था समस्तीपुर में, युवा सम्मेलन था, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। चर्चा का विषय ये है, उदाहरण के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ हम लोग जब गए तो मतलब आगे से एक गाड़ी, वो पूरा वीआईपी पुलिस का लेकर के एस्कॉर्ट, पीछे से एक गाड़ी एस्कॉर्ट, पदाधिकारी का गाड़ी। मतलब ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें जितने भी पदाधिकारी और अधिकारी थे और जो एस्कॉर्ट कर रहे थे और गाड़ी लिए थे, वो सब हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई थे, जो कि कहीं ना कहीं आप ही के तरह आकर के इस शक्तिपीठ के छत पर बैठ करके बाल संस्कार शाला में योगदान दिया, कोई गंगा सफाई अभियान में योगदान दिया, कोई वृक्षारोपण में योगदान दिया, कोई झोला पुस्तकालय चलाया, कोई विचार क्रांति अभियान में शामिल हुआ। सबने अपने जीवन में गायत्री को अपनाया, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय किया, अपने जीवन को संयमित किया। आदरणीय मनीष भैया के द्वारा बताया गया परम पूज्य गुरुदेव के वो सारगर्भित सूत्र जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, उन सूत्रों को अपनाया। उसका साक्षात उदाहरण कल देखने को मिला। ये देख करके खुशी हुई। आप देखे भी होंगे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, एक भाई वहाँ सार्जेंट हैं, मैं कल देख रहा था, बार बार उनको गौर कर रहा था, मतलब अंदर से इतना आनंदित और इतना खुश थे। अपने आवास पर ले गए, कई भाई इसमें हम लोग के साथ भी थे, और भैया को टोपी पहनाया, मतलब एक सम्मान दिया। मतलब इतना आनंदित थे कि जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। मेरे मित्रों, सब्जेक्ट का ज्ञान, नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान देने वाला यहाँ एक से एक प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है, लेकिन हमारा युवा प्रकोष्ठ विगत 30 वर्षों से जो ज्ञान देता है, वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, वो कहीं संभव नहीं है। वो एक यूनिक चीज है। क्या देता है? ये आपके अंदर के मौलिक चिंतन को विकसित करने का बीजारोपण आपके अंदर कर देता है। वो तरीका बता देता है, वो फार्मूला बता देता है, जिससे आपके अंदर आपका बेसिक थॉट्स डेवलप हो, आपका मौलिक चिंतन विकसित हो। और मेरे मित्रों, अब्दुल कलाम का कथन है, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। जैसा आप चिंतन करते हैं वैसा आपके अंदर मौलिक विचार उत्पन्न होता है, और वो मौलिक विचार बाहर से अच्छे विचारों को खींच करके लाता है। जैसे रेडियो में देखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच करता है, कि हम रेडियो के फ्रीक्वेंसी को कर दिए अपने अंदर में 98, रेडियो के अंदर में 98.3 बजने लगता है। क्या बजने लगता है? हाँ, अरे रेडियो में रेडियो मिर्ची बजने लगता है ना, तो कहाँ से बजने लगता है? आप इधर घुमाए उधर बजने लगता है। फ्रीक्वेंसी बदल के कर दिए कोई और,
102.5 मेगाहर्ट्ज, तो कोई और चैनल बजने लगता है। कैसे बजने लगता है? क्योंकि वातावरण में वो चीजें उपलब्ध है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा जिसको विज्ञान में वेव कहा जाता है, वो उपलब्ध है, उपलब्ध है। आप रेडियो को मैच कराए, वो आना शुरू हो गया उसके अंदर। मेरे मित्रों, ये आध्यात्म गायत्री महामंत्र अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, या यहाँ पर जो भी सूत्र आपके बताए जाते हैं, सबका वही उद्देश्य होता है, आपके अंदर वो चीज डालना। और वो बेसिक थॉट्स, मौलिक चिंतन जब आपके अंदर से उभरता है, पॉजिटिव थॉट्स जो अंदर से उभरता है, वो अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को खींच करके लाता है, वातावरण के अच्छे चीजों को खींच करके लाता है, उससे मैच होकर के आता है। अब आप उसके जगह पर मोबाइल चलाइएगा, उल्टा पुल्टा मूवी देखिएगा, गंदा संदा सीन देखिएगा, तो आपके अंदर का सीन भी वही उभरेगा, आपके अंदर का मौलिक चिंतन भी वही उभरेगा। अब वो तो जितना देख रहे हैं वह हो ही रहा है। अब आपके अंदर का भी रेडियो का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया थोड़ा उससे और बड़ा वाला पर, और जब उससे और बड़ा वाला से मैच करता है तो और उल्टा पुल्टा आना शुरू हो जाता है अंदर में, जस्ट उसको डबल ट्रिपल कर देता है। और उसके बाद आगे क्या क्या होता है ये तो सब आप अच्छी तरह से जानते होंगे, या इसका साक्षी आपकी अंतरात्मा देती होगी कि आप क्या करते हैं। उन चीजों से बचाता है ये गायत्री महामंत्र, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, बेसिक थॉट्स, ये आपको उन चीजों से बचाता है और बचा करके आपके चिंतन को सुधारता है, आपके सोचने की दिशा धारा को बदलता है। और जब सोच के दिशा धारा को बदलता है तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। हम तो कई भाइयों का एग्जाम्पल देखे हैं इस अपने युवा प्रकोष्ठ में, कल का तो चर्चा कर ही दिए, कई भाइयों का एग्जाम्पल देखे हैं इस युवा प्रकोष्ठ में। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों दर्जनों उनको जॉब हुआ है, नौकरी हुई है। आप एक के लिए प्रयासरत हो, संघर्षशील हो, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या मिल ही जाएगा, इसका भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ रहा है, और वो दर्जन दर्जन लेकर के बैठा हुआ है। किस चीज के बूते? अपनी सोच के बूते, अपनी चिंतन के बूते, अपनी सात्विक चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स के बूते, उन चीजों को लेकर के बैठा हुआ है, प्राप्त करता जा रहा है, क्योंकि वो चीजें चैतन्य है। एक तो जो आपको नजरों से दिखाई देता है वो फिजिकल होता है, उसको हम फिजिकल कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है। और जो चीजें नहीं दिखाई देता है लेकिन प्रभावी होता है, उसको अध्यात्म में चैतन्य कहते हैं। वो चीजें चैतन्य होती है, सूक्ष्म होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है बट प्रभाव पड़ता है। आग की गर्मी दिखाई नहीं देता है, आपको ठंड लग रहा है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन एहसास तो होता है, अनुभव तो होता है। यदि एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि वो चीजें हैं, वो प्रमाणित करता है कि वो चीजें हैं। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक जो उसका रिजल्ट होता है अध्यात्म का, और गायत्री महामंत्र का जो रिजल्ट होता है, ये अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय और अच्छे विचार और अच्छे चिंतन का जो रिजल्ट होता है, वो उसी तरह का चैतन्य चीज होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम इस आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसका असर अनुभव किया जा सकता है, उसका असर हमें समझ में आता है। और वो जब असर करना शुरू करता है तो फिर साधारण सा नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। साधारण हमारे आपके जैसे ही विवेकानंद बन जाते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है, इतना व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाता है, इतना लोगों को हिप्नोटाइज करने का, लोगों को कॉन्विंस करने का इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि आप सबों ने सुना होगा शिकागो धर्म सभा में जब विवेकानंद भाषण दे करके, अपना स्पीच दे करके, और
और जब बाहर उतरे थे तो हजारों की जनता की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी थी। हजारों जनता की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी थी। ये ताकत कहां से आई थी उनके अंदर? ये चीजें कहां से आई थी उनके अंदर? ये कहीं ना कहीं वो उस आध्यात्म का और उस मेडिटेशन और उस ध्यान का कमाल था। जो चैतन्य चीजें हमारे अंदर आ जाती है और आप उन चीजों को जब अपनाते हो तो आपके जीवन का भी कायाकल्प होता है। और इसके अनगिनत उदाहरण है, एक दो नहीं, अनगिनत उदाहरण है जो कि इस युवा प्रकोष्ठ में देखने को मिलता है या यहां से निकले हुए भाइयों के बीच में देखने को मिलता है। ये कहने वाली बात नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात है, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है, वो सूक्ष्म होता है, चैतन्य होता है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अब आप उल्टा पुल्टा विचार कीजिएगा, उल्टा पुल्टा चीज देखिएगा, आप सोच भी नहीं पाते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर जैसे बीमारी का सिम्टम होता है ना, कि कोई भी बीमारी होती है तो उसका लक्षण पाया जाता है कि पहले सर्दी होगा, कि कहीं धब्बा होगा, कि कहीं फुंसी निकलेगा, कि छींक आएगा, क्या होगा, सिम्टम होता है, उसको सिम्टम कहते हैं मेडिकल साइंस में। तो वैसे ही गायत्री भी जब फलीभूत होने लगती है, उसका असर दिखने लगता है, तो सिम्टम आना शुरू हो जाता है आपके अंदर, लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और वो लक्षण आपके अंदर कैसे आते हैं? दया, करुणा, शालीनता, उल्टा पुल्टा चीज देखने को आपको मन नहीं करेगा, गंदगी आपको आकर्षित नहीं करेगा। अगर अभी भी गंदगी आकर्षित कर रहा है और अभी भी उल्टा पुल्टा चीज देखने का मन कर रहा है, वो खींच रहा है आपको अपनी तरफ, तब समझ लीजिए कि अभी लक्षण नहीं आया है, अभी और लेने का जरूरत है वो दवाई, मेडिटेशन। कौन सा दवाई? वो गायत्री महामंत्र वाला, ध्यान वाला, मेडिटेशन वाला, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय वाला, अभी और करने की जरूरत है। और वो चीजें यदि आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो अतीन्द्रिय क्षमता आता है। ये जो शब्द है ना, अतीन्द्रिय क्षमता, मतलब इतनी क्षमता आती है कि आप जो कल्पना करोगे प्राप्त कर सकते हो, जो भी कल्पना करोगे प्राप्त कर सकते हो। धरती से आसमान को छूने की ताकत आप रख सकते हो। आप क्या हैं कोई महत्व नहीं रखता है, आपकी क्या हैसियत वर्तमान में है कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन जब गायत्री का वो चमत्कार आपके अंदर आना शुरू होता है, तो फिर आप साधारण नहीं रहते हैं, आपके अंदर असाधारण और अतीन्द्रिय क्षमता आ जाती है। और वो क्षमता आपको आपके जीवन में जो भी कल्पना करते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर देता है। ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, औरों का जीवन में भी देखा है। ये जो कहते हैं ना, अंदर से जज्बा पैदा करना, वो जज्बा पैदा करने का काम करता है ये ध्यान, मेडिटेशन। अंदर से एक मद्दा पैदा करने की एक ताकत, सोच, कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है। अब आप उल्टा पुल्टा चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, उल्टा पुल्टा चीज देखिएगा, दिन भर 24 घंटा में 12 घंटा 18 घंटा उल्टा पुल्टा सोच रखिएगा, चिंतन उल्टा पुल्टा रहेगा, गलत सलत सीन देखिएगा, तो फिर उसके हिसाब से वातावरण का वैसा विचार भी आएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि रेडियो में कैसे आता है, वैसे उल्टा पुल्टा विचार भी आपके अंदर आएगा। और वो विचार आपको फिर क्रियाकलाप भी उल्टा पुल्टा करवाएगा, गलत सलत, जिसका आपके लक्ष्य से कोई वास्ता नहीं है, आपके देश दुनिया से, आपके एम्बिशंस से उसका कोई रिलेशन नहीं है। आपके अंदर के ऊर्जा को वो हास कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, आपके समय को बर्बाद कर रहा है, और फिर आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। डोलते रहते हो 12 साल 15 साल 14 साल 20 साल तक पटना में, इधर से उधर भटकते फिरते हो, भटकती आत्मा की तरह, ई लॉज से वो लॉज, वो हॉस्टल से वो हॉस्टल, उस सर से उस सर के यहाँ, उस सर से उस सर के यहाँ। कभी कभी तो मैंने देखा है कि एक एक विद्यार्थी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 5 सर को ज्वाइन करना पड़ता है। कभी सर के यहाँ, कभी उस सर के यहाँ, कभी उस सर के यहाँ, कभी उस सर के यहाँ।
काहे इतना सर के पास डोल रहे हैं भाई? ना उनके यहाँ उतना अच्छा नहीं था, या पूरा हुआ लेकिन उतना लेवल नहीं आया। अरे मूर्खों, लेवल तो तुम्हारे अंदर खुद मौजूद है। सर कहीं स्वर्ग से आए हैं या कोई फरिश्ता है धरती पर के? अरे लेवल आपके अंदर है, और हर चीज का पुस्तक उपलब्ध है। आपके स्वाध्याय में चमत्कार नहीं हो रहा है, आपके सेल्फ स्टडी में वो पावर नहीं आ रहा है कि जिन चीजों को आप समझ सकते हो। मेरे मित्रों, 25 साल मैंने शिक्षक का काम किया है, 25 साल, और बरसों स्टूडेंट्स के बीच में काम करने का मौका मिला है। मैंने देखा है वो चीजें बार बार टीचर को 50 बार समझाने के बाद भी नहीं आपके अंदर घुस पाता है। और यही चीजें यदि आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, गायत्री महामंत्र करते हो और अपना संयमित जीवन जीते हो, संयम से जीते हो, ये संयम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये आपके अंदर, जैसे वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को चलाने के लिए आप देखते होंगे उसके अंदर सेल लगाया जाता है, डीसी सेल लगाया जाता है, तो वो डीसी सेल का काम करता है। और वो अगर नहीं रहा, अब आपका जो मोबाइल है उसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, चार्जर नहीं रहे, तो आप फिर कितना भी अच्छा सिम लगा दीजिए, कितना भी अच्छा उसमें ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कुछ काम होने वाला नहीं। तो संयमित जीवन का बहुत बड़ा लाभ है हमारे जीवन में, हमारे कैरियर में उसका बहुत बड़ा उपयोग है, संयमित जीवन का बहुत बड़ा प्रयोग है। इसलिए सबसे पहले हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, संयमित जीवन को। चूंकि उसी के हिसाब से जब वो और गायत्री महामंत्र, संयमित जीवन और गायत्री महामंत्र, ये जब दोनों मिल करके असर करता है, तब जाकर के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। और वो सब गायत्री का सिम्टम, लक्षण दिखाई देना शुरू होता है, फलीभूत होना शुरू होता है। और जब वो चीजें आती है तो फिर आपका लक्ष्य, ये जो तुच्छ लक्ष्य है, इसको तुच्छ मैंने क्यों कहा? क्योंकि कोई यूनिक नहीं है। हजारों लोग आईएएस बन रहे हैं, हजारों लोग आईपीएस बन रहे हैं, हजारों लोग बीपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, दरोगा में जा रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं। आप कोई नया यूनिक लेकर के नहीं आए हैं, और आप ही के जैसे लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके अंदर जाने के लिए कॉन्फिडेंस भी क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? जरा सोच के देखिए। कोई अद्वितीय तो है नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? इसका जवाब आप अंतर से सोच के देखिए, आपकी अंतरात्मा इसकी गवाह देगी। और वो चीजें, गायत्री महामंत्र, संयमित जीवन हमारे जीवन में वो काम करता है, ध्यान हमारे जीवन में वो काम करता है। और वो चीजें जब आती है तो हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं, हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। मेरे मित्रों, ये इतना आसान जीवन नहीं है, संघर्ष से भरा हुआ है। स्ट्रगल इज लाइफ एंड लाइफ इज स्ट्रगल। आप अगर कल्पना किए होंगे, सोचे होंगे कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरा जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा, खूब पैसा हो जाएगा तो मेरा जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, घर हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। उससे जीवन स्मूथ नहीं होता है। साधन और संसाधन से जीवन स्मूथ नहीं होता है। अगर ये होना रहता तो इसी हिंदुस्तान में, इसी बिहार में बड़े बड़े आईएएस को भी मैंने सुसाइड करते हुए देखा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी सुसाइड करते हुए देखा है। बार बार यहाँ से मंच से कहा जाता है कि यह राह नहीं है फूलों का, मतलब ये जीवन बिल्कुल स्मूथ। आप सोचिएगा कि एकदम कालीन भैया द्वारा बनाया गया कालीन पर चलते रहे स्मूथ, तो वैसा जीवन नहीं है। चाहे आप विद्यार्थी लाइफ में हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र के कार्य को कर रहे हो, स्ट्रगल, संघर्ष सब जगह पर है।
और संघर्ष से झेलने का, ना टूटने का जो शक्ति और मद्दा आता है, वही ध्यान हमें अंदर से देता है। गायत्री महामंत्र वही चीज हमें देता है। संयमित जीवन वही चीज हमारे अंदर देता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वही चीज हमारे अंदर देता है। आपको अंदर से टूटने नहीं देता है, राह से भटकने नहीं देता है, लक्ष्य से भटकने नहीं देता है, आपके एम्बिशन से आपको डाइवर्ट नहीं करता है। संघर्ष करने की, स्ट्रगल करने की क्षमता प्रदान करता है, जूझने की शक्ति प्रदान करता है। स्ट्रगल करने की शक्ति प्रदान करता है। उसके लिए भी शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। कौन सा पावर? वो मसल पावर नहीं, वो बॉडी पावर नहीं, वही चैतन्य पावर जिसका चर्चा मैंने कहा कि जो ऊर्जा के रूप में होता है, जो एनर्जी के रूप में होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। अरे आप ना, हम और यहाँ के लोग वो भगवान की तरह तरह की तस्वीर बना दिए कि देखिए शंकर जी ऐसा हैं, ये देखिए दुर्गा माँ ऐसा हैं, ये देखिए वो ऐसा हैं। अरे वो तो निराकार है, चैतन्य है। और उसकी ऊर्जा लाने के लिए आपको संयमित जीवन जीना पड़ेगा, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और जब वो उसकी ऊर्जा आएगी और उसकी कृपा जब आपके ऊपर बरसेगी, तो आप अपने जीवन में वो हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की हर चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सारा साधन, भौतिक सुख, साधन, संसाधन, दुनिया का तमाम चीज आपके पास आ सकता है, तमाम चीजें आपके पास आ सकती है। और विश्वास मानिए, आप जिस महासत्ता से जुड़े हैं, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग का ये क्रियाकलाप चलता है, ये संगठन चलता है, इतना बड़ा अखिल विश्व गायत्री परिवार चलता है, वो कोई साधारण चेतना नहीं है, वो कोई साधारण चेतना नहीं है। अपने जीवन में हम लोगों ने अनुभव किया है, कई बार समस्याओं में पड़ जाते हैं। अभी तो मैंने कहा कि यह राह नहीं है फूलों का, मतलब संघर्ष तो है, वो तो हर लेवल पर है, हर दिन है, हर अगला दिन संघर्ष से भरा है, चुनौती से भरा है। ये आपके मेंटल मैच्योरिटी पर निर्भर करता है कि उसको आप आनंद से लेते हो, उसको लेकर के आप आनंदित होते हो, उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हो कि उसको आप डिस्ट्रक्टिव वे में लेकर के टूट जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। ये आपके मेंटल मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। और ध्यान हमारे अंदर क्या करता है? उस मेंटल मैच्योरिटी को डेवलप करता है, मानसिक परिपक्वता प्रदान करता है। गायत्री महामंत्र आयु प्राणम प्रजाम पशु कृत्रिम द्रविणम मय्यम वर्जत ब्रह्मलोकम आपके अंदर वो मेंटल मैच्योरिटी को प्रदान करता है। संयमित जीवन आपको मानसिक रूप से अंदर से परिपक्व कर देता है। बड़ा से बड़ा समस्या भी छोटा लगने लगता है, चाहे कितना भी बड़ा समस्या हो। और समस्या कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, समस्या का जो पैमाना है, लेवल है, वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये निर्भर करता है आपके मेंटल मैच्योरिटी पर, मानसिक परिपक्वता पर, कि आप कितना मेंटल रूप से मैच्योर्ड हो। बचपन में थे तो छोटा सा खिलौना भी टूट जाता था तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय मानसिक रूप से हम उतना परिपक्व नहीं थे। अभी हमारा बड़ा से बड़ा नुकसान भी हो जाता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि अच्छा चलो अगला बार फायदा में आ जाएंगे। या क्या अभी कोई टॉय आपका टूट जाए, आप रोने लगिएगा जैसे बचपन में रोते थे? नहीं रोएंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से परिपक्व हो गए, मेंटल रूप से मैच्योर्ड हो गए। मेरे मित्रों, समय और उम्र के हिसाब से सही मैच्योरिटी आपके अंदर देने का काम जो करता है वो आध्यात्म का काम है, संयमित जीवन का काम है, गायत्री महामंत्र का काम है, जो आपके अंदर वो चीजें देती है, आपके अंदर वो चीजें प्रदान करती है। आप मानसिक रूप से परिपक्व होते हो और जब वो मानसिक परिपक्वता आपके अंदर आती है तो आप समस्याओं को हंसते खेलते, बिल्कुल जॉय करते हुए, आनंदित होते हुए आप उसको झेल लेते हो। अभी क्या है, अभी तो कई लोगों को मैंने देखा है, समस्या ना भी है तो कल्पना करके
मतलब कल्पना किया कि ऐसे से ऐसे होगा, ऐसे से ऐसे होगा, ऐसे से ऐसे होगा, और फिर उसको वास्तविक में अपने जीवन में देखने लगता है, कल्पना कर करके। क्योंकि कल्पना की तो हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, और कल्पना कर करके वो उसको इतना बड़ा गंभीर बना देता है कि कई बार आता है, वो मनीष भैया भी सुनाते रहते हैं, उनके पास भी समस्या लेकर के युवा भाई पहुंचते हैं, या कभी कभी हम लोग के पास भी आता है। सोच करके लगता है कि बताइए, ये अभी जवानी से भरा उम्र, शरीर में उतनी ताकत, मानसिक रूप से उतनी ताकत है, स्ट्रॉन्ग, ना कोई दुनिया का फिक्र, ना टेंशन, और इतना मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही है, महीना दिन बरसों हो जाता है उसको हंसे हुए, हंसता हुआ नहीं दिखाई देता है, चेहरा लटक रहा है, सुबह उठ रहा है तो उसी तरह से एकदम हताश निराश उठ रहा है, रात में सोने जा रहा है तो उसी तरह से दुनिया भर का नकारात्मक चिंतन लेकर के सो रहा है। क्या है ये सब? ये सब मानसिक बीमारी है। आई मानसिक बीमारी ठीक कैसे होता है? ये डॉक्टर आपको ठीक नहीं करेगा, ये मेडिकल साइंस ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वो साइंस किस चीज का है? वो विज्ञान आपका फिजिकल है, फिजिक्स का है, फिजिक का, वो फिजिकल है, फिजिक का है, वो हमारे शरीर का है, हमारे चेतना का नहीं है, हमारे मन का नहीं है, हमारे विचार का नहीं है। वो विज्ञान किसका है? वो विज्ञान आपके शरीर को ठीक कर सकता है। आपका हाथ कट गया, छट गया, आपका कोई ऑर्गन्स खराब हो गया, उसमें कोई बीमारी आ गई तो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन आपका मन बीमार हो गया, आप मानसिक रूप से बीमार हो गए, स्ट्रगल करने की क्षमता आपके अंदर नहीं आ रही है, आपका सोच विचलित हो गया, चिंतन परिवर्तित हो गया, रास्ते से आप भटक गए, उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, इसको कौन ठीक करेगा? तो इसको ठीक करेगा हमारा आध्यात्मिक साइंस, जो कि चैतन्य है, चैतन्य विज्ञान है, उसको चैतन्य विज्ञान कहते हैं। चेतना का वो साइंस होता है, और वो ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म होती है, और वो सूक्ष्म टेक्नोलॉजी को ठीक करने का काम करता है। वही गायत्री महामंत्र और आध्यात्म का काम है, वो चीजों को ठीक करता है, वो टेक्नोलॉजी है। बहुत लोग आपको मिलता होगा लॉज में, हॉस्टल में, अरे क्या होगा वहां जाने से, गायत्री मंदिर क्या मिलेगा, वहीं जाकर के तुम पढ़ लोगे। अरे यहाँ तो वो चीजें मिलती है। आते आते मैंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, कल का समस्तीपुर का जो मैंने घटना का जिक्र किया, आते आते मैंने उदाहरण दिया, आपको बताया कि वो चीजें जब आ जाती है हमारे अंदर तो दुनिया का हर लक्ष्य बौना हो जाता है, हर लक्ष्य छोटा हो जाता है, हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता आ जाती है, जूझने की क्षमता आ जाती है, चुनौतियों से सामना करने की क्षमता आ जाती है। दुनिया का हर एक बड़ा से बड़ा चुनौती हमारे मद्दा, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी सोच के सामने बौना पड़ जाता है।